बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है आज का जो मुझे ये ऑर्डर आया हुआ था। निकाह की एक प्लेट थी जो कि थंब प्रिंट के साथ थी, विद फ्लावर्स हमने जो इसके साइड के ऊपर हमने ऐड करने थे। तो सिंपल सी आज ये बहुत ही इसको अगर आप समझेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है, और अगर ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगी तो बहुत ही मुश्किल है। तो सिंपल यहाँ पे आप लोगों ने रेज़न लेनी है, और रेज़न आप लोगों को मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ, जितनी आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी आप लोगों ने उतनी ही लेनी है। और इसका क्या मेथड है कि जो रेज़न नंबर 1 होती है उसकी हम डबल क्वांटिटी लेते हैं, और जो हार्डनर होता है उसकी हम 1 क्वांटिटी लेते हैं। अगर आपकी रेज़न 100 है तो हम उसका हार्डनर जो होगा वो हम 50 लेंगे। इसकी मेजरमेंट के साथ ही इसको हम जो है मिक्सिंग करेंगे। अगर आप स्पून्स के साथ या किसी और चीज़ के साथ मिक्सिंग करते हैं तो अक्सर ये होता है कि आप लोगों की जो रेज़न होती है वो हार्ड नहीं होती, वो अक्सर ही जैसे रबड़ होती है ना उस तरह से बन जाती है, वो कभी भी हार्ड नहीं होगी। मुझे ये वाइट ही कलर में चाहिए थी, तो इसकी हमने वाइट ही मैंने कलर लिया है। और वाइट मैंने एक कलर नहीं लिया है, एक सिंपल मैंने वाइट कलर लिया है। और मेरे पास 3D कलर पड़े हुए थे जिसमें अलग अलग कलर के शेड्स आप लोगों को इसमें मल्टी फील होते हैं। मैंने इसके अंदर वो एक कलर लिया है। और ये 3 टायर प्लेट थी मेरे पास, ट्रे है ये, इसके अंदर होल होता है तो मैं इसके ऊपर टेप लगा के इसको यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से चीज़ें होती हैं, आप लोग खुद अपने माइंड के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ का तो हम मोल्ड नहीं ले सकते, उतने तो हमें इसकी जो है इनकम वगैरह भी नहीं मिलती जितनी हमारे ऊपर खुद का खर्चा हो जाता है। ठीक है जी। और इनका प्राइस मैंने अभी बहुत कम रखे हुए हैं, तकरीबन 4500 से लेके 5000 के बीच में मैं इनके अभी जो है प्लेट्स वगैरह बना रही हूँ। अगर किसी ने ऑर्डर के ऊपर बनवानी हो तो आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट भी बता सकते हैं। और अदरवाइज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे पास इंस्टाग्राम का लिंक भी है, मैं वहाँ पे भी आप लोगों को दे दूँगी। आप लोग वहाँ पे भी जाके मेरे से मैसेज पे भी बात कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे क्या कि जैसे वो ड्राई हो गए थे, इसके साइड्स के ऊपर मैंने ग्लास क्रश ग्लास होते हैं वो लगा दिए थे। और अब ये स्टिकर्स हैं, स्टिकर अपने हिसाब से आप लोगों ने जहाँ पे भी लगाने हो वहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि एक साइड्स के ऊपर मुझे फ्लावर्स लगाने थे इसलिए मैंने इनको साइड्स पे ही लगाया है। ये क्रश ग्लास जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने घर में खुद बनाए हैं। ठीक है। और अगर आप लोगों ने ये देखने हो कि किस तरह से बनाया हो, ये कलर जो है ये कलर भी मैंने खुद ही दिया है। इसी तरह से अगर आप लोगों के पास वाइट है तो इसको आप हर कलर में खुद ही घर में बना सकते हैं। और अगर आप लोगों ने सीखना हो कि किस तरह से बनाया जाता है तो आप लोग मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं कमेंट करके, तो फिर मैं आप लोगों की उसकी भी वीडियो शेयर कर दूंगी। सिंपल वाइट और फ्रोजी सा कलर जो है, ब्लू कलर जो है, वो हमने इसके साइड के ऊपर लगा दिया है, क्योंकि जिस क्लाइंट का ये काम था उन्होंने इसी ही कलर में चाहिए था। और ये फ्लावर्स थे, और ये फ्लावर्स के इसके अंदर लगाएंगे। फ्लावर्स आप लोगों ने फ़ौरन नहीं लगा देने, इसका बहुत टाइम आप लोगों का ये लेते हैं, क्योंकि पहले आपको इसको रख कर सेट करने पड़ते हैं कि किस तरह से इसको लगाने हैं। पहले आप लोग इसको वैसे ही लगाएंगे, प्लेट के ऊपर सेट करेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों को लगेगा कि इसकी अब जो है शेप बिल्कुल ठीक निकल आई है तो आप लोगों ने इसको ग्लू के साथ अटैच करना है। ऐसे ही आप लोग इसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं उनको सेट कर लेंगे। तो उसके बाद हमारी जो रेज़न की लेयर है हम इसके ऊपर वो लगा देंगे। इसको आप लोगों ने ये याद रखना है कि फ्लावर्स के ऊपर नहीं लगानी, बस नीचे नीचे होनी चाहिए, ताकि जो हमारे जो नीचे वाले फ्लावर्स हैं वो अच्छे से अटैच हो जाएं। बाकी को हमने ग्लू के साथ लगा दिया है तो वो कहीं पे भी नहीं जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं वैसे भी क्लाइंट्स को ये रिकमेंड नहीं करती कि आप लोग मेरे से ये वाले बनवाएं। अगर तो जिनका है कि बस आप लोगों ने किसी को गिफ्ट करना है तो भी अगर आप बनवाना चाहें तो आप लोगों की अपनी ही मर्जी है। एक तो ये कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो फ्लावर्स हैं वो यहाँ से मिलते नहीं हैं, इनको ऑनलाइन ही बाय करना पड़ता है। और दूसरी बात ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं, इनका एक पैक 800 से 900 के बीच में ये आता है, और इनके ऊपर तकरीबन एक पूरा जो पैक है ना वो इसके ऊपर लग जाता है। तो फिर ये है कि इनको आप लोग ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। जैसे ही इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह पड़ेगी तो आप लोग सफाई करेंगे तो जो सारे फ्लावर्स हैं ये टूटना शुरू हो जाएंगे। इस तरह की बातें कोई भी आप लोगों को नहीं बताता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अगर आप लोग कोई चीज़ बनवा रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, तो वो फिर आप लोग की चीज़ जो है वो ख़राब हो जाए। आप लोग बनाएं, प्लेट्स बनवा सकते हैं, बिल्कुल बनवा सकते हैं, लेकिन वो बनवाएं जिनको हम रेज़न के अंदर फ्लावर को जो है हम इसको फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे जो थे बातों बातों में तकरीबन सारा मेथड जो है वो गुजर गया। यहाँ पे जो थंब के प्रिंट्स थे ना, इनकी कटिंग करके मैंने ये यहाँ पे लगा दिए हैं। ये जो इसके नीचे वाइट आप लोगों को चार्ट नज़र आ रहा होगा,
ये स्टिकर्स के साथ आप लोगों को नहीं मिलता, ये आप लोगों को खुद उसके ऊपर अटैच करके इसके साथ लगाना पड़ता है। और दूसरी बात ये, जिस तरह से ये मैंने इसके ऊपर से अब स्टिकर उतारा है ना, ये मेरे से गलती हो गई थी कि क्लाइंट को मुझे भेजना चाहिए था कि वो खुद अपनी मर्जी से उतार ले। तो कभी भी ज़ाहिर बात है किसी का हाथ लग सकता है, तो अगर आप लोग ये बनाए तो आप लोगों ने इस बात का लाजमी ख्याल करना है कि आप लोग इसको नहीं उतारिएगा, इस तरह से ही भेजिएगा। उनकी आगे मर्जी होगी, जिस हिसाब से अपना मर्जी उतार ले। चलो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।